नाकामी इंसान को गिराती नहीं बल्कि आगे बढ़ने का मौका फराहम करती है। ऐसा कहना है ऐसे शख्स का जिसने जिंदगी में बहुत मुश्किलात को बर्दाश्त किया। 1809 में ये पैदा हुआ। 22 साल की उम्र में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। 23 साल की उम्र में लायर बनने में नाकामी हुई। 24 साल की उम्र में कारोबार में नाकामी हुई। 25 साल की उम्र में उसकी वाइफ उसको छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया। 26 साल की उम्र में उसे नफ्सियाती मरीज करार दिया गया। 28 साल की उम्र में ये एक सेनेट स्पीकर बनने में नाकाम हुआ। 23 साल की उम्र में फिर इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा। 33 साल की उम्र में कांग्रेस के इलेक्शन में शिकस्त हुई। 39 साल की उम्र में लैंड ऑफिसर बनने में नाकाम रहा। 42 साल की उम्र में सेनेट का इलेक्शन हारा। 44 साल की उम्र में वजीर आला का इलेक्शन में हारा। 46 साल की उम्र में फिर सेनेट के इलेक्शन में हारा। अब इतनी नाकामयाब मिलने के बाद कोई भला कैसे कामयाब होने का सोच सकता है, मगर इस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी और बार बार कोशिश की। 54 साल की उम्र में इलेक्शन जीता और अमेरिका का सदर मुंतखब हुआ और उस अजीमुल शान इंसान का नाम अब्राहम लिंकन है। बुरे हालात से मुकाबला करो क्योंकि ये तुम्हें जिंदगी में आगे ले जाने में मदद करते हैं। ये कहना है उस शख्स का जो प्राइमरी स्कूल में 3 बार फेल हुआ। जब कॉलेज पहुंचा तो एंट्री टेस्ट में 2 बार फेल होने की वजह से एडमिशन नहीं मिल सका। जैसे तैसे करके लोकल कॉलेज में एडमिशन लेकर जब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंचा तो उसे 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि 10 मरतबा रिजेक्शन मिली। जबकि KFC में जॉब के लिए इसने अप्लाई किया तो 24 लड़कों में से सिर्फ एक ही था जिसे रिजेक्ट किया गया। फिर एक नौकरी के लिए जब उसने अप्लाई किया तो 30 मरतबा उसे रिजेक्ट किया गया। पुलिस में जॉब के लिए अप्लाई किया तो वहां से भी रिजेक्शन मिली। नौकरी के लिए जहां भी गया उसे रिजेक्ट ही किया गया। अब जरा सोचिए, क्या उसकी किस्मत खराब नहीं थी? क्या ये आपकी नजर में बदकिस्मत नहीं था? आपके ख्याल में जिसे जिंदगी में इतनी बार रिजेक्ट किया गया हो, क्या उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी? मगर वो नहीं हारा। हम में से कोई भी होता तो शायद हिम्मत हार जाता, लेकिन ये शख्स जिसको जिंदगी में हर बार रिजेक्शन ही मिली, उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और आज उसकी कंपनी दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी है और आज उसकी कुल दौलत 5000 अरब से भी ज्यादा है और ये चाइना का अमीर 3 शख्स जिसे आज दुनिया जैक मा के नाम से जानती है। दुनिया में एक वक्त ऐसा भी था जब गोरे और काले रंग में फर्क समझा जाता था कि तभी एक बच्चे की पैदाइश 1918 में हुई। उस बच्चे ने फैसला किया कि वो काले और गोरे रंग का फर्क इस दुनिया से खत्म करवाएगा और उसने उसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। मगर उस मकसद को पाने के लिए उन्हें बहुत मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ी। कई बार हुकूमत के सिपाहियों ने पकड़कर बहुत मारा, मगर ये फिर भी नहीं रुका और कहा कि मैं ये फर्क खत्म करूंगा। उस मकसद को हासिल करने के लिए उनकी फैमिली को बदतरीन हालात से गुजरना पड़ा, मगर उस शख्स में इतनी जिद थी कि उसे अपने मकसद को पूरा करना ही था और उसके लिए वो जदोजहद करता रहा और कोशिश करनी नहीं छोड़ी। अपने मकसद को पाने के लिए 27 साल की कैद का हुक्म सुनाया गया, मगर ये शख्स कहाँ मानने वाला था और फिर भी नहीं रुका। हम में से बहुत से लोग सिर्फ चंद दिन ही मेहनत करते हैं और फिर हार मान लेते हैं, मगर ये शख्स उनमें से नहीं था। 27 साल की जेल काटने के बाद भी यही कहा कि मैं गोरे और काले रंग के दरमियान फर्क खत्म करके दिखाऊंगा और आखिरकार उसने अपने मकसद को पा लिया। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि नेल्सन मंडेला था, जिसने ना सिर्फ बार बार कोशिश करके काले रंग वाले को गोरे रंग वालों के बराबर हैसियत दिलाई बल्कि उन्हें एक आला दर्जा भी दिलवाया। और आज नेल्सन मंडेला को पूरी दुनिया जानती है और उनकी कोशिशों के लिए उन्हें सलाम पेश करती है और उसके लिए उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन अवार्ड नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इन लोगों की जिंदगियों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि नाकामियां जिंदगी में कितना जरूरी हैं। दुनिया के हर कामयाब शख्स के पीछे नाकामियों के पहाड़ मौजूद है। इसलिए अगर कभी आपको भी जिंदगी में नाकामी मिले तो कभी रुकना मत और आगे से आगे बढ़ते जाना।